Hello students, good morning beta. How are you? Are you fine? Very good. I am also fine. Open your science textbook and page number 107. जल्दी से आप अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक निकालो और उसमें पेज नंबर 107 निकालो। आज का हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नेम इज लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शंस। क्या है? लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। लाइट यानी आपको पता है, एंड शेडो यानी हम जो परछाया बोलते हैं ना वही, एंड रिफ्लेक्शन यानी उसका परावर्तन करना। लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में आपको पता है कि लाइट होती है उसी की वजह से क्या होता है? शेडो होता है। क्या होता है? शेडो होता है, और उसी की वजह से हमें परावर्तन मिलता है, यानी रिपीट देन कोई भी चीज मिलती है। तो आज हम उस यूनिट के बारे में जानेंगे। वी सी सो मेनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ऑन द वे टू स्कूल वी सी थिंग्स लाइक buses, cars, cycle, trees, animals and some items, sometimes flowers. How do you think we see object? आप मुझे बता सकते हो कि ये सब चीज़ें हैं, बसें हैं, गाड़ियाँ हैं, साइकिलें हैं, ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, ये हम किस तरह से देख सकते हैं, किसकी वजह से देख सकते हैं? वेरी गुड। लाइट की वजह से। किसकी वजह से? लाइट की वजह से। थिंक ऑफ द सम प्लेस एट नाइट टाइम इज वेरी कंप्लीटली डार्क। व्हाट विल यू सी? सपोज यू गिव इनसाइड द कंप्लीटली डार्क रूम, आर यू एबल सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? अगर आप सोच लो कि आप नाइट को पूरा डार्क हो जाए, पूरी नाइट अगर डार्क हो जाती है तब हम कोई भी रूम में जाते हैं तो उसमें रूम में पड़ी हुई चीज़ें हमें दिखाई देंगी? गिव मी आंसर प्लीज स्टूडेंट्स। पूरे का पूरा अंधारा है, रूम में कोई भी लाइट नहीं जल रही है, पूरे का पूरे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, उसी टाइम हमें जो चीज़ें पड़ी है रूम में वो दिखाई देंगी? नो। क्यों नहीं दिखाई देंगी? क्योंकि उसमें लाइट नहीं है। बट व्हेन यू लाइट अ कैंडल और टॉर्च यू कैन सी द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रूम, इजंट इट? यहाँ ये पूछा गया है, अगर हम कैंडल या टॉर्च या बल्ब कुछ भी लेके जाए, अगर उसको हम प्रकाशित करें तो क्या होगा? कोई भी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। लाइट हेल्प अस इज ऑब्जेक्शंस। यहाँ ये बताया गया है कि लाइट हमें हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है? किस में हेल्प करती है? कुछ दिखाने में। द टॉर्च बल्ब इज ऑब्जेक्ट दैन गिविंग आउट लाइट इट्स ओन. The sun is another familiar object that gives in own light. During the day, as lights allow the see object like the sun given out or immediately light their own are called luminous objects. Luminous यानी कोई भी हमें चीज़ दिखाई देती हो, प्रकाशित करती हो, तो टॉर्च बल्ब कोई भी हो तो वो हमें क्या करती है? चीज़ें दिखाती है ना? कोई भी चीज़ हमें कहाँ पे पड़ी हो तो अगर हम टॉर्च या बल्ब चालू करेंगे तो क्या होगा? कैंडल चालू करेंगे तो वो हमें चीज़ें दिखाई देंगी। उसी तरह डे को सनलाइट होती है, सनलाइट की वजह से हम पूरे की पूरा सब कुछ देख सकते हैं। तो लाइट यानी हमारी लाइफ में लाइट एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर लाइट नहीं होती, सिर्फ आप सोचोगे अगर लाइट नहीं होती तो हम क्या करते? हमें कुछ दिखाई देता? हम कुछ काम कर पाते? हम कहीं पे चल पाते? नो, इज वेरी डिफिकल्ट हो जाता हमारे लिए। इसको हम ल्यूमिनेंस यानी प्रकाशित होना। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्शंस लाइक अ चेयर, पेंटिंग और शूज? आप मुझे बता सकते हो कि चेयर हो, पेंटिंग हो कि शूज हो, कोई भी लाइट दे सकता है? No, we see this when light from luminous object like the sun, torch and electric light. लाइट और सिर्फ सन या इलेक्ट्रिक कोई भी चीज़ें लाइट दे सकता है। चेयर, टेबल, कुर्सी ये कोई लाइट दे नहीं सकते हैं। Falls on this and their travels towards our eye all the obscure. यहाँ आपको एक दिया गया है एक्टिविटी 11.1, ट्रांसपेरेंट, ऑब्स्क्यूम एंड ट्रांसलूट ऑब्जेक्शन। ट्रांसपेरेंट यानी जो आपको पूरे का पूरा दिखाई दे रहा, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट। ऑब्स्क्यूम यानी
जो नहीं दिखाई दे रहा हो, जिसमें से लाइट ल्यूमिनेंस जा ही नहीं रही हो, उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्क्यूम। एंड ट्रांसलूट्स यानी जो दिखाई देता हो बट क्लियर ही नहीं दिखाई देता हो। ओके, अनक्लियर यानी थोड़ा सा झांका दिख रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलूट। Okay, recall over grouping object, the obcuum, translate and translude chapter for if you can see through object or the obcuum object. We are able clearly through object and along the through object transparent there is object through which but not very clearly. Such object are known as translude. तो ट्रांसलेट किस तरह से, मैंने अभी कहा कि ट्रांसपेरेंट यानी आपको दिखाई देता हो, ऑब्क्यूम यानी आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता हो, और ट्रांसलूट यानी ट्रांसलूट तो क्या होगा? जो आपको ट्रांसलूशन के बारे में मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया ना कि गंदा पानी जो होता है ना, वो जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता हो वही। तो यहाँ सब एग्जाम्पल थे, और यहाँ पे अब एक आपको एक्टिविटी दी गई है। लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट योर मेनी ऑब्जेक्ट्स से यू कैन एन इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रांसटिंग पेपर ऑफ योर पीसेस ऑफ क्लॉथ. ट्राई टू लुक एट समथिंग फॉर अवे. थ्रू इज द ऑब्जेक्ट इट्स लाइट फॉर अवे ऑब्जेक्ट एबल ट्रैवल टू योर आई. Through any the objects. Record your observation in the table. So in table with that given object material could not transparent and translucent और उसके बारे में आपको डिफरेंट एग्जाम्पल दिए गए हैं. यानी यहाँ पेंसिल पेन है तो उसमें से हम कुछ देख सकते हैं? नहीं देख सकते. प्लास्टिक की स्केल है तो उसमें से हम देख सकते हैं? यस देख सकते हैं. तो वो कहाँ में आएगी? ट्रांसपेरेंट में. अंडरस्टैंड? जब रबर और पेंसिल कहाँ में आएंगे? ट्रांसलूसेशन में. तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आप देख सकते हो टेबल 11.1 में आपको लिखने की है. यहाँ आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, उसमें से आपको लिखना है कि कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है. ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल फुली या पर्टिकुलरली नॉट अलाउ. ऑब्जेक्ट द ऑब्क्यूम ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूट्स. अंडरस्टैंड? तो यहाँ आपको लिखने का है. यहाँ शीट ऑफ राइटिंग पेपर में लिखा है तो वो लिखा है कि नॉट वेरी श्योर. ट्रांसफर पेपर में हम शीट राइटिंग पेपर में हम वेरी श्योर है यानी अच्छे से नहीं देख सकते, कंप्लीटली श्योरली नहीं देख सकते. तो आपको पेंसिल एंड रबर बॉल के बारे में लिखना है. उसके बाद है व्हाट एग्जैक्टली एयर शेडो. क्या है? व्हाट एग्जैक्टली एयर शेडो. यहाँ एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन किया गया है. व्हाट एग्जैक्टली आर शेडो. एक्टिविटी 2. नाउ वन बाय वन होल्ड ईच द obcuum object in the sunlight. Sunlight above the ground. Would you see on the ground? You know that dark patch formed by each on the ground. If you said sometimes can you define object the look at item said go. Separate sheet paper on the ground. Hold familiar obcuum object and some light hide that shadow from the sheet paper on the ground. तो स्टूडेंट्स यहाँ एक्टिविटी 2 में आपको ये कहा गया है कि आपको एक पेपर लेना है. यानी आपके पास अभी पेड है, ठीक है? तो आप पेड बाहर जाओ और पेड देखो. पेड पूरे सनलाइट के सामने रखो. वो सनलाइट के सामने आप पेड रखोगे, आपका जो पेड है वो, तो वो पेड का शेडो है वो कहाँ पे जाएगा? जमीन पे. बट आपको देखना है कि पर्टिकुलर पेड का जो आपका पर्टिकुलर जो परछाया है क्लियर आता है, जैसा का पेड है वैसे के ऐसी साइज में आता है. तो आपको ये क्या करना है कि है एक्टिविटी करने की है. तो एक्टिविटी में आप देख सकते हो कि आपको पर्टिकुलर कोई भी शेडो यानी आपको मिलेगा नहीं. शेडो है वो पर्टिकुलर जो आप पकड़ रहे हो वैसा का वैसा आपको शेडो मिलेगा नहीं, यानी डिफरेंट मिलेगा. हम अगर आप खुद पेड नहीं लेके जाते, आप खुद खड़े रहेंगे, आपकी खुद की हाइट है उसके डिफरेंट ही आपकी बहुत बड़ी हाइट वहाँ पे दिखाई देगी. अंडरस्टैंड? तो एक्टिविटी 2 में ये है.
अब एक्टिविटी 3 है, दिस इन एक्टिविटी दैट यू विल हैव डू इन द डार्क इन द इवनिंग, गो आउट एंड ओपन ग्राउंड विथ द फ्यू फ्रेंड्स, टेक टॉर्च एंड लार्ज सीट एंड कार्डबोर्ड विथ यू, hold the torch close to the ground, shine the upwards so that light falls on your friend's face. You now have sure light that is fling on the obscure object. If you there were no trees, building or any others object behind your friends, would you see shadow of your friend's hand? This does not mean that are there. After all, the light from the torch not available passing the now, ask another friend you hold cardboard seat behind your friend. Is a shadow now seen the cardboard seat? तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आप अपने फ्रेंड के साथ एक ग्राउंड में जाओ। कहाँ पे जाओ? ग्राउंड में जाओ। ग्राउंड में जाने के बाद आपका फ्रेंड खुद खड़ा रहेगा, उसके पीछे आपको कोई भी चीज़ रखने की है, यानी कोई भी चीज़ हो वो आप वहाँ पीछे रख सकते हो, कोई भी पेपर हो कोई भी, और एक हाथ में आपको टॉर्च लेनी है। आपको फ्रेंड को बीच में खड़े रखने का है और आपके फ्रेंड के ऊपर टॉर्च ऑन करने की है। क्या करने की है? आपके फ्रेंड के ऊपर टॉर्च ऑन करने की है। तो आपका फ्रेंड का जो शैडो है वो कहाँ जाएगा? पीछे, जो आपने कोई भी चीज़ रखी है वो। तो यहाँ यहाँ आपको क्वेश्चन किया गया है कि ये शैडो आपका फ्रेंड देख सकता है? यस, देख सकता है। इसका मुंह अगर आपकी तरफ नहीं होगा, पीछे होगा, तो वो अपना शैडो खुद देख सकता है। तो इसी तरह शैडो किस वजह से होता है? तो हमारे कोई भी ल्यूमिनेशंस यानी कोई भी प्रकाश होता है, ल्यूमिनेंस होता है, उसके ऊपर से शैडो आता है। अब हम एक्टिविटी 4 बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर। आज का होमवर्क है पेज नंबर 107 एंड 108 आपको रीड करने का है। ओके, बाय एंड टेक केयर।